यूं तो तारीखी पन्नों में ऐसे कई सारे राज, ऐसे कई सारे वाक़यात हैं जो आज तक एक राज बने हुए हैं, और इन्हीं राजों में से एक राज अमेरिकन इंटेलिजेंस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान का सबब बना हुआ है। नाज़रीन, मैं आप सबको मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक दफ़ा फिर खुशामद करता हूँ। ये वाक़या एक अमेरिकन एयरलाइन का है जिसका नाम नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट बोइंग 727 था। ये अमेरिकन हिस्ट्री का पहला हवाई जहाज़ था जो कि 24 नवंबर सन 1971 में हाईजैक हुआ। बी कूपर, जिसे डैन कूपर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा मुजरिम जिसने 24 नवंबर सन 1971 में पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाले तिजारती तैयारे को हाईजैक किया। जैसे ही जहाज़ की रवानगी का वक्त हुआ, डीन कूपर अपना छोटा सा ब्रीफकेस लिए जहाज़ के सबसे पिछले हिस्से में जा बैठे। डैन कूपर ने अपनी ड्रिंक ऑर्डर करी और अपनी सिगरेट जलाई। शुरुआती 10 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद ही डैन कूपर ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया जिसका नाम फ्लोरेंस था, और डैन कूपर ने उसे एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास बैठ जाओ। दंग रह गई एयर होस्टेस ने बिल्कुल वैसा ही करा जैसा डैन कूपर ने उससे करने को कहा, और अपने बात को मज़ीद पुख्ता करने के लिए डैन कूपर ने एयर होस्टेस को एक दफ़ा बॉम्ब की झलक दिखाई। डैन कूपर ने अपनी तमाम तर डिमांड्स एयर होस्टेस को कह सुनाई, जिसमें $2 लाख, 4 पैराशूट्स और प्लेन रिफ्यूल ड्रग्स शामिल था। जब फ्लाइट सिएटल में उतरी तो डैन कूपर ने जहाज़ के 36 मुसाफिरों को रकम और पैराशूट के एवज बदल दिया। डैन कूपर ने जहाज़ के अमले को यरगमाल बनाए रखा और जहाज़ को मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाने को कहा। मैक्सिको सिटी पहुंचने से पहले सिएटल और रेनो के दरमियान हाईजैकर ने एक नाकाबिले यकीन काम किया। वो पैराशूट और तावान की रकम के साथ हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से से कूद गया, और वो कूदने के बाद कहाँ गया, ये मामला आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। इस हादसे के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस FBI ने वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ किया और शक के घेरे में सैकड़ों लोगों को उतारा। जहाज़ की बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल करी, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। सिएटल और रेनो के दरमियान अमेरिकन FBI ने एक सर्च एरिया डिफ़ाइन किया जो कि 45 स्क्वायर किलोमीटर पे वाक़ था, लेकिन उस सर्च ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि ना ही डैन कूपर मिला, ना ही कोई ब्रीफकेस मिला और ना ही कोई पैसे मिले। जिस जगह डैन कूपर ने छलांग लगाई थी वो एक सर्द इलाका था, जिसकी वजह से सब यही सोच रहे थे कि शायद डैन कूपर सर्दी की वजह से मर गया होगा। लेकिन 1980 में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी के ज़हनो गुमान में भी ना था। अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि आम पब्लिक से मदद मांगी गई, जिसके लिए डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के नोटों के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया किए गए, और ये भी कहा गया कि जो डैन कूपर के बारे में हमें बताएगा
उसे इनाम दिया जाएगा। इस हादसे के 9 साल बाद सन 1980 में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था कि उसे $20 की 3 गड्डियाँ मिली, और ये वही डॉलर थे जो कि डैन कूपर को दिए गए थे। बच्चे के पेरेंट्स ने वो सारे पैसे FBI को दे दिए। डैन कूपर केस में 9 साल के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी जो कि नज़र आई। लेकिन बजाय इस केस के सुलझाने के, इस प्रोग्रेस ने इस केस को मज़ीद उलझा दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर पाए गए। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा 9,710 नोटें आज तक लापता है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि डैन कूपर एक ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जिस पैराशूट के साथ उसने जंप मारी है वो एक मिलिट्री ऑफिसर के अलावा कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता था। डैन कूपर केस में FBI के पास एविडेंस के तौर पर सिर्फ एक अदद डैन कूपर का स्केच, एक एयरलाइन टिकट जिस पे खुद उसने अपना नाम लिखा था, और एक टाई है जिस पे लेफ़्ट साइड पर एक क्लिप लगा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि डैन कूपर एक लेफ़्ट हैंडेड पर्सन था। इस केस ने अमेरिकन इंटेलिजेंस को पिछले 51 सालों से सवालों के जाल में फंसाया हुआ है। अब तक इस केस को बंद नहीं किया गया, और इस केस की तमाम तर मालूमात FBI की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।